नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार लाइव टीवी। इस वीडियो में बात करते हैं कि वैशाली लोकसभा सीट पर कितने दावेदार हैं और किन किन दावेदारों की लॉटरी लग सकती है। आपको बता दें कि इस बात की पूरी संभावना है कि वैशाली लोकसभा सीट से एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। लोक जनशक्ति रामविलास और महागठबंधन यानी उधर वाले खेमे से आरजेडी चुनाव लड़ेगी। यानी एक बार फिर से हेलीकॉप्टर बनाम लालटेन के बीच चुनावी चर्चा होगा, क्योंकि इस बार लोजपा की तस्वीर बदली बदली सी नजर आएगी, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी एक नहीं बल्कि दो हिस्सों में बट चुकी है। एक हिस्सा जिसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं और वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले साहेबगंज लोकसभा सीट पर 10 मार्च को एक जनसभा संबोधित करके चिराग पासवान ने अपनी ताकत भी दिखाया था। और जो भीड़ उन्हें सुनने आई थी और भीड़ जिस तरीके से करंट मार रही थी चिराग पासवान की बातों को सुनने के बाद, उससे पता चलता है कि वैशाली लोकसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी कितनी मजबूत है। चिराग पासवान के सामने 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार मौजूदा एमपी वीणा देवी है, जो प्रबल दावेदार हैं। क्या चिराग पासवान उन पर दांव खेलेंगे? हालांकि वीणा देवी ने 2021 में पाला बदलकर वे पशुपति पारस गुट में चली गई थी। अब जब पशुपति पारस गुट का दाल नहीं गला है एनडीए में वैशाली लोकसभा को लेकर, तब वीणा देवी पिछले कई दिनों के भीतर कई महीनों के भीतर कई बार वह चिराग पासवान से मिल चुकी है। और चिराग पासवान के साथ जिस तरीके की तस्वीरें उनकी आई हैं, उससे दो बातें बहुत स्पष्ट नजर आता है कि चिराग पासवान के साथ वह किसी भी तरीके से टिकट चाह रही हैं। क्या चिराग पासवान उन्हें टिकट देंगे? वैसे चिराग पासवान के पास 2 और विकल्प है। पहला विकल्प है जनवरी महीने में शामिल हुई विनीता विजय शामिल हुई थी चिराग पासवान की पार्टी में। विनीता विजय भी उस दिन सभा में थी, लेकिन क्या विनीता विजय पर ही चिराग पासवान दांव खेलेंगे? मोतीपुर में शामिल हुई थी विनीता विजय, जो वैशाली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनीता विजय भी एक मजबूत राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। हालांकि एक बार वह चुनाव कांग्रेस के टिकट पे लड़ी थी, हार गई थी। इस बार वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ने चाह रही है। दिलचस्प यह है कि एक राजपूत कैंडिडेट तो एक भूमिहार कैंडिडेट। 12 लोकसभा का चुनाव हुआ है वैशाली में। दिलचस्प यह है 10 बार राजपूत 2 बार भूमिहार जीत कर आए हैं। और पहले लोकसभा सीट में 1997 में जो जीत का अंतर था, जो 3,65,000 के करीब था, उससे ज्यादा बड़ी जीत अब तक वैशाली में कोई दर्ज नहीं कर पाया है। हालांकि पिछली बार अच्छे खासे वोटों से वीणा देवी जीती थी। सबसे कम वोटों से 1980 का परिणाम आया था। खैर, तीसरा विकल्प जो चिराग पासवान के पास है, वे रविंद्र सिंह का है, संगठन का है। अब चिराग पासवान को तय करना है भूमिहार को दे या राजपूत को दे। अगर भूमिहार को देंगे तो विनीता विजय इस रेस में सबसे आगे है। अगर राजपूत को ही देने की सोच रहे हैं तो इस टिकट पर वीणा देवी की स्वाभाविक दावेदारी है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के कैडर में एक नाराजगी है वीणा देवी के नाम को लेकर। वे नाराजगी इसलिए है ताकि वीणा देवी जो है वे जब छोड़ के गई थी पारस खेमे में, चिराग को छोड़ के गई थी, तब से चिराग के कार्यकर्ता, चिराग के कैडर वाले लोग, वे उनसे नाराज है। तो क्या ये गिले शिकवे दूर हो पाएंगे चुनाव में? पता नहीं। और अगर संगठन को टिकट देने की कोशिश करते हैं चिराग पासवान, ये टिकट अगर वह संगठन को दे देते हैं तो रविंद्र सिंह एक स्वाभाविक दावेदार है। तो अब चिराग को तय करना है संगठन को टिकट देना है, भूमिहार को टिकट देना है या राजपूत को देना है। और महागठबंधन के में से भी 2-3 प्रबल दावेदार है। पहला नाम अनु शुक्ला का है। मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला आरजेडी से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि वे लालू प्रसाद यादव के खेमे से फिलहाल एडजस्ट नहीं हो पाए हैं और वे रेस में पीछे है। आरजेडी से सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई है तो रामाकिशोर सिंह की विधायक पत्नी वीणा सिंह है। रामाकिशोर सिंह 2014 में लोजपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव वीणा सिंह पर दांव
खेल सकते हैं जो विधायक है, यानी भूमिहार बनाम राजपूत के बीच जंग होगा या राजपूत बनाम राजपूत के बीच ही जंग होगा, ये देखना होगा। या फिर दावेदार इस बार बदलते हैं, पिछली बार बीना देवी थी और रघुवंश प्रसाद सिंह थे, हालांकि इस बार रघुवंश बाबू की कमी खलेगी। रघुवंश बाबू ने इस सीट का कई बार प्रतिनिधित्व किया है और इस देश को मनरेगा जैसा मॉडल भी काम का रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिया था। उनकी गैर मौजूदगी में ये चुनाव होने जा रहा है। अब चिराग को तय करना है वीणा देवी, विनीता सिंह, विनीता विजय या रविंद्र सिंह। उधर से यानी आरजेडी खेमे से वीणा सिंह का नाम लगभग तय मान के चलिए। इस वीडियो में इतना ही। रिपब्लिक बिहार लाइव टीवी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल से धन्यवाद आप।